कितने पहचानते हो? जरा हाथ खड़ा करो, पहचानते हो? हैं? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम सबकी इतनी हेल्प करते हो। तो जानती है, मैं ठेर से जानती हूँ। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया मिलके यहाँ पर। नहीं सर, आपकी बहुत 4-4 फीट पानी में खड़े होकर लड़ाई लड़ रही है। ये तो कल लाई है। ये स्कूल सब कुछ हमारे संघर्ष का नतीजा है ना जी। तो मुझे अच्छा लगा, और खासकर हमारे बच्चों ने अपनी बात को रखा, और कुछ माता भी बोली है यहाँ पे। हाँ, मैं सही बोलती हूँ। अभी जो बेटे मेरा ध्यान दो, अब कुछ समस्याओं का हल करना है ना, तो थोड़ी सी हमें कोई नीति बनानी पड़ेगी, कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कुछ भी है। और ये जो आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं ना, ये ठीक की जा सकती है? मुझे नहीं पता कि क्यों इतना टाइम लगा कि आपका स्कूल जो है 12वीं क्लास तक नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। और अभी पता लगा है कि कोई कोर्ट में केस चल रहा है, और उसकी जानकारी लेंगे। अगर मुझको जानकारी देंगे तो मैं देखूंगा कि उसके अंदर क्या किया जा सकता है और कुछ क्या किया जा सकता है। तो अभी एक बात जो सामने आई है, जरा प्लीज थोड़ा सा आवाज नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है एक जो चीज आई है बहुत गंभीर, कि कोई टीचर लड़कियों के जिस्म में हाथ लगाता है, ऐसा शिकायत सुनने को आया। जी सर। अगर ऐसा शिकायत आता है तो वो अपनी माता को भी बताते होंगे ना, माता पिता को भी बताते होंगे? नहीं बताते? नहीं बताते हैं। हैं? डर के मारे नहीं बताते? नहीं बताते। तो जरा सा बच्चों के साथ थोड़ी सी दोस्ती ज्यादा बढ़ाओ। हैं? माँ बाप तो सीख देते हैं बेटे। एक बात बोलना क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? अच्छा छोड़ो। अच्छा मैं नशे को लेकर नहीं बात कर रहा, मैं देखो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्कूल को लेकर। और अगर स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती है, सारे बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं। मुझे नहीं पता, भलसवा में जिस वक्त हम 20 साल पहले आया करते थे, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना कूड़ा उठाते थे। मुझे नहीं पता आज उठाते हैं कि नहीं उठाते, या इसको पार करके जाते थे, तो वो तो सारे ही कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते थे, स्कूल नहीं जाते थे। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर हम ये देखेंगे कि हमारा एक बच्चा स्कूल में जाता है, एक बच्चा स्कूल में जाता है, ये हम देखेंगे अगर। और स्कूल में जो मतलब पढ़ाई होती है ना, जिसको अधिकार कहते हैं हम, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, आप एक चीज समझ लो बच्चों, आप भी समझ लो, शिक्षा का अधिकार ये है कि आपकी पढ़ाई के अंदर किसी भी तरीके की रुकावट अगर आती है तो वो आपके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। उसमें सब कुछ आता है। अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है आपको रहने की जगह दी जाए। है अगर आपको कहीं स्कूल में आने में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ अगर खाना नहीं मिल पाता तो भी खाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि बगैर खाए पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो भी चीज जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए, और जो चीज आपकी पढ़ाई के बीच में रुकावट करती है, वो आपके शिक्षा के अधिकार को वायलेट करती है। और शिक्षा का अधिकार आज एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार के साथ तो समझौता नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं बेटा 2 रोटी खा ले, 4 चाहिए तेरे को, लेकिन 2 से काम चला ले। नहीं, कितनी चाहिए? 4 चाहिए, और 4 से कम नहीं चाहिए। ये हमारा मूल अधिकार है। तो जो भी स्कूल के अंदर व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, सबसे बड़ा सवाल आज अगर पूरे हिंदुस्तान में है वो ये है कि बिल्डिंग भी बन गई है, टीचर भी आ गए हैं, लेकिन पढ़ाई जो होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं होती है। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना, माताओं के लिए भी, पिताओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी, ये है कि जो हमारे स्कूल है उनमें अच्छी पढ़ाई हो। अभी एक बच्चा कह रहा था कि एक दिन पढ़ाते हैं फिर तीसरे दिन पढ़ाते हैं।
फिर वो कहता मैं दोपहर के बाद आऊँगा है। तो मैंने तो एक बार आपके ये जो है ना बलसवा का स्कूल, इसकी कहानी बताता हूँ मैं आपको। इस बलसवा के स्कूल में मैं जब गया, सुबह सुबह आ गया था मैं, तो सिर्फ एक प्रिंसिपल आया हुआ था और एक टीचर आया हुआ था, बाकी कोई टीचर आया नहीं था 20-25 टीचरों में से। और उसके बाद जब मैं क्लासों में गया तो सारी क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, बगैर टीचर के बैठे हुए थे। और एक क्लास में तो मैंने देखा, सुबह लड़कियों का स्कूल था, एक क्लास में उसने 3 लड़कियों को, पता नहीं चौथी क्लास थी वो, 3 लड़कियों को मुर्गा बना रखा था वहाँ पे। जब मैंने देखा अरे ये मुर्गा क्यों बना रखा है, टीचर कहाँ है, कहले टीचर तो आया ही नहीं है। तो मैंने कहा मुर्गा किसने बनाया, तो वो कहला कि ये मॉनिटर है, मॉनिटर ने बनाया। तो फिर मैंने मॉनिटर उसको पूछा मैं तुमने कैसे बनाया, नहीं ये शरारत कर रहे थे तो मैंने मुर्गा बना दिया इनको। है बड़ी जोर से, बड़ी अच्छे हिम्मत करके उसने बोला कि हाँ मैंने इनको कर दिया। तो ऐसे थोड़ी स्कूल चलता है। तो हमें सब लोगों को सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि पूरे टीचर हो, समय से टीचर आए और पढ़ाए, क्योंकि माँ बाप जो अपने बच्चों को भेजते हैं बच्चों, जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं वो पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वो कोई मिड डे मील खाने के लिए नहीं भेजते। ये सरकार कई बार प्रोपेगेंडा करती है कि मिड डे मील, या कई बार टीचर या स्कूल के प्रिंसिपल इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये बच्चे जो आते हैं ना ये मिड डे मील खाने आते हैं, मतलब पढ़ने आते ही नहीं है जैसे उनके लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर लोग मिड डे मील खाने आते तो हिंदुस्तान में आज जो स्कूलों की संख्या है बच्चों की वो घटती नहीं, वो घट रही है। और दूसरा ये कि आपको बताता हूँ पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों की हालत बताता हूँ कि जितने एनरोल्ड हैं बच्चे, सिर्फ 50% बच्चे जो है ना स्कूल में आते हैं। मतलब करोड़ों की संख्या में एनरोल्ड तो है, आते ही नहीं है स्कूल के अंदर। वो क्या करते हैं, कहीं चाइल्ड लेबर कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, या जो ही निठल्लों की तरह घूम रहे होंगे। तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा। मतलब जो सरकारी स्कूल में जाता है उसकी पढ़ाई नहीं होती, जो सरकारी स्कूल से बाहर है वो तो वैसे पढ़ाई से दूर है। तो ये बच्चों ये बहुत मतलब गंभीर बात है हमारी, मतलब पढ़ाई बहुत जरूरी है और इसकी ये हम ले सकते हैं। कोई भी चीज जो जरूरी है शिक्षा के अंदर वो प्राप्त की जा सकती है। बेटे इधर देखो, तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर लग रहा है। तुम समझने की कोशिश करो कि जो तुम्हारी समस्याएं हैं जो आपने बताई हैं ये सब हल हो सकती हैं। कई बार तो सिर्फ जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं ना, और मीटिंग में आपने अपनी बात को कहा है, यही खबर पहुंच जाएगी प्रिंसिपल साहब के पास कि आज बच्चे ने ये बोला है स्कूल में टॉयलेट ठीक नहीं होता, या वो टीचर का जो कह रहे थे आप वो बदतमीजी करता है, यही से चली जाएगी बात है। तो ये सब इस तरीके के माध्यम है जिनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, एक तो आप सब लोग मेरा ना जो भी नंबर मोबाइल रखते हो इस टाइम, मोबाइल में मेरा नंबर लिख लो पहले तो। सबसे पहले मोबाइल पे अपना मेरा नंबर लिख लो। मेरा नाम पता है आपको? यस सर। क्या नाम है? अशोक अग्रवाल सर। अशोक अग्रवाल सर। मेरा नाम है अशोक अग्रवाल, मैं वकील हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर लिख लो 98 111 0 1923। मैं दोबारा बता रहा हूँ 98 111 0 1923, अशोक अग्रवाल। ठीक है, इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एक माध्यम बन सकता है, आप अपनी समस्याओं को इस माध्यम से उठा सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ जो बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। सर नंबर नहीं लग रहा। 98 111 0 सर कॉल नहीं लग रहा। 98 111 0 1923। ये रहा का फोन इनका आपके पास है? हाँ। जो शिक्षा का अधिकार है ना, उसका एक कानून भी बना हुआ है। कितनों को पता है कानून बना हुआ है? सर मेरे को पता है। संविधान में भी 21A आर्टिकल है, वो कितने लोगों को पता है? ठीक है, अभी उसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी चीजों को तो छोड़ दो, बहुत बुनियादी चीज, टॉयलेट होना चाहिए, सुरक्षित बिल्डिंग होनी चाहिए,
बैठने की जगह होनी चाहिए, मिड डे मील का होना चाहिए, इस तरीके की कुछ न्यूनतम नहीं मिलेगा ना। चीजें कानून के अंदर लिखी गई है। नंबर तो मिल नहीं रहा, क्या फायदा? न्यूनतम नंबर दूंगी इनका, कम से कम ग्रुप में हमारे। वो भी नदारत है इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों में। और अगर वो नदारत है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, उसके लिए कानूनी लड़ाई भी एक लड़ी जा सकती है, और कानूनी लड़ाई बड़ी शांतिपूर्ण होती है, लेकिन बहुत मतलब भयंकर होती है। फोन क्यों नहीं लग रहा? हैं? गलत नंबर दिए। ठीक है, किसी को जब कोई यहाँ से लीगल जाएगा नोटिस तो आ जाता है, लगेगा। जब वकील साहब का नहीं लगे। कोई नोटिस आ जाता है तो सारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं, है ना? है ना? लगना चाहिए ना, और वैसे कोर्ट में नहीं मुकदमा हो जाए तो फिर और भी परेशान हो जाते हैं, है ना? तो हम बच्चे भी अपने शिक्षा के अधिकार के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक नमूना लाया हूँ आपके लिए, बताने के लिए आपको। और 12वीं क्लास का कौन सा बच्चा है? कह रहे उपलब्ध में नहीं है, बोलो ना। आओ, इस क्या तरह हो आपका मेरे नंबर पास? फोन नहीं लग रहा, तब। बोलो। बच्चे तुम लोग बोलो। हमारे कानून में इधर आओ, बोलो सिर्फ बोल, माइक बंद किया। हमारे कानून में जो बताया मैंने, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वो ये लिफाफा खोलो, उसमें देखो कागज है कुछ, उसके अंदर जो है, वैसे मैंने बताया ना आपको, बुनियादी चीजें होनी चाहिए स्कूल के अंदर। और अगर बुनियादी चीजें नहीं है तो आप कोर्ट में मुकदमा कर सकते हो, ठीक है? और इसमें कोई वकील की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं, हम आपको ट्रेन कर देंगे, आप जाके मुकदमा लड़ लेना अपना, ठीक है? और उसके लिए क्या होता है कि एक कानूनी नोटिस देना पड़ता है पहले, उसको सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। उसके अंदर सेक्शन 80 सेक्शन 80 सीपीसी का एक लीगल नोटिस होता है। उसमें हम सरकार को बताते हैं कि 2 महीने का टाइम हम आपको देते हैं, ये चीज हो रही है, जैसे टॉयलेट नहीं है, तो टॉयलेट नहीं है तो ये उल्लंघन है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, और आपको हम 2 महीने का टाइम देते हैं, आप 2 महीने में इसको ठीक कर दो, नहीं तो हम आपको ठीक कर देंगे कोर्ट में मुकदमा करके, ठीक है? कर देंगे ना ठीक है? तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक नमूना, उस नोटिस का नमूना दिखाते हैं। और ये आपका क्या नाम है? इसी का चलो, ये इशिया जो है ना, अभी आपको पढ़ के सुनाती है। ये वैसे इसमें जो उत्तर प्रदेश के नाम से बना हुआ है, मुख्य सचिव को दिया जाता है। दिल्ली में भी हर एक राज्य के अंदर, और यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे जो मुख्य सचिव होते हैं वो, उनको नोटिस दिया जाता है, ये सेक्शन 80 का सीपीसी का। और एक नमूना आपको अभी पेश कर रहे हैं जो इसमें उत्तर प्रदेश के लिए बना हुआ है। ये हम आपको भी बना के देंगे, आप व्हाट्सएप पे मुझे हेलो करेंगे ना और कहेंगे आप जरा नोटिस का परफॉर्मा भेज दो, तो मैं आपको नोटिस का परफॉर्मा भेज दूंगा, है? और उसको आपने क्या करना है, भर के जो भी कमियां दिखती है, और अगर कोई चीज़ उसमें नहीं है तो अलग से लिख दो, लिख के उसका एक स्कैन करो और ईमेल से चीफ सेक्रेटरी को 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ईमेल से भेज दो नोटिस। उसमें साइन होंगे, आप भी कर दो साइन। वैसे वो पिताजी की तरफ से है, क्योंकि आप बालिग नहीं है ना, नाबालिग है, माइनर है ना, तो जब तक आप नाबालिग हैं, आप माइनर हैं, आपको जो कानूनी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा वो आपके माता पिता करेंगे। तो इसलिए ये माता पिता की तरफ से लिखा हुआ है, लेकिन इस पर आप भी साइन कर सकते हो। भरना तो आपने ही है ना, क्योंकि आपको ही नॉलेज है इसकी। तो अभी ये आपको पढ़ के सुनाती है, यहाँ से ऊपर से पढ़ दो। ये उत्तर प्रदेश के नाम से है, लेकिन आप समझ लो इसको, आप उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार का समझ लो। और जरा पूरा पढ़ के सुनाते हैं आपको, क्या चीज इसमें लिखी है, इंटरेस्टिंग चीज है। सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, 5 फ्लोर, रूम नंबर 110, लाल बहादुर शास्त्री भवन, उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी, लखनऊ यूपी 226001, ईमेल csup.com। विषय क्या? विषय CPS की धारा 80 के तहत नोटिस RTI अधिनियम 2009 के प्रावधानों को लागू करने की मांग। इस विषय में लिखा हमने, सेक्शन 80 का सीपीसी का नोटिस है, कानूनी नोटिस है, आपको भेजा जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा? प्रिय महोदय, मेरी पुत्री या पुत्र का नाम आएगा, स्कूल का नाम आएगा, फिर मैं जिसका समय पढ़ता हूँ उसका नाम आएगा। मेरे पुत्र या पुत्री को उन अधिकारों से वंचित किया गया है जो उसे बच्चे के लिए
मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके बाद आरटीआई अधिनियम के रूप में संदर्भित और भारत के संविधान के तहत गारंटी दी गई है। आरटीआई एक अधिनियम 2009 के अनुसूचित में दिए गए स्कूलों के लिए मापदंड और मानकों के संदर्भ में स्कूल में होने वाली सभी चीजें नीचे दी गई है। स्कूल में आरटीआई एक्ट के तहत जो स्कूल भी उसके सामान्य हाँ या ना का उल्लेख किया गया है। सुरक्षित स्कूल बिल्डिंग है हाँ इसमें देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सुरक्षित स्कूल बिल्डिंग है। सुरक्षित स्कूल बिल्डिंग है, फिर लिखा है हाँ या ना। तो आप टिक कर सकते हो, नहीं है तो ना गो कर सकते हो, ठीक है। शिक्षक सही अनुपात में है। हाँ, शिक्षक जो है वो अनुपात में जितने होने चाहिए हैं, नहीं है तो फिर हाँ और ना टिक कर सकते हो। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा है। क्या चीज? प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा होनी चाहिए। हाँ, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा होनी चाहिए। ये नहीं है कि दो क्लास को मर्ज करके और दो टीचर एक ही क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, तो उसमें भी हाँ और ना है। आगे स्कूल में एक किचन है जहाँ मिड डे मील बनता है। मिड डे मील बनाने के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। वो तो अलग बात हो गई ना, स्टोरी बदल गई हो ना। बट एनीवे जो रेलिवेंट होंगे वो रेलिवेंट होंगे, जो नहीं होंगे नहीं होंगे, बट ये जरूरत है कानून के अंदर। हाँ, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय है या नहीं? शौचालय है या नहीं है? हाँ तो हाँ है, तो है, नहीं तो नहीं, है ना। सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा है या नहीं? ये मुद्दा है, नहीं है ना। तो ये पॉइंट मिल गया ना। चाहे एक ही पॉइंट, अगर आपका ये 10-12 चीजें हैं, कुछ और भी ऐड कर सकते हो। और इसमें अगर एक पॉइंट पर भी आपका एक नोटिस सरकार को चला गया ना, तो आपके पूरे स्कूल के सिस्टम में जो है ना यूं चक्कर घूमने लगेगा। यार ये बच्चा जाग गया, इसको कानून पता लग गया, ये तो हमें धमकी दे रहा है कानून की, है? तो फिर समझ लो क्या होगा, हो जाएगा ना। खेल का मैदान है या नहीं? स्कूल में चार दीवारी का फेसिंग है या नहीं? मतलब चार दीवारें है या नहीं? चार दीवारी है या नहीं है? स्कूल में पुस्तकालय है या नहीं? विद्यालय में खेल सामग्री, खेल कूद व खेल सामग्री है या नहीं? नहीं भी है, कहीं नहीं हो गया, कहीं हाँ होगा। किसी स्कूल में होगा, किसी स्कूल में नहीं होगा। तो जहाँ नहीं हुआ वहाँ ना कर दो, जहाँ है तो हाँ कर दो। और विद्यालय में विशेष शिक्षक है या नहीं? अब देखो, विशेष शिक्षक जानते हो? नहीं जानते हो।